ठीक है, तो कोनिक सेक्शन में तुम्हारा देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब शुरू हुआ है तो उसमें सबसे पहले हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया। स्ट्रेट लाइन के बाद कुछ कर्व हैं हमारे, तो उसको हम लोग कोनिक सेक्शन में डाल दिए हैं। जैसे तुम्हारा ये सर्कल हुआ, सर्कल के बाद तुम्हारा आता है पैराबोला आता है एक, ठीक है, पैराबोला आता है, इलिप्स आता है और हाइपरबोला आता है। ठीक है, तो इस शेप को विजुलाइज करने के लिए एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाया गया आपके बुक में कि जैसे ये कोन नहीं होता है तुम्हारा, आइसक्रीम कोन या कोई भी कोन समझो, ठीक है। इसमें अगर तुम एक प्लेन ऐसा लेते हो, देखो अगर ये दोनों सर्कल के अगर तुम सेंटर को मिलाओगे तो ये एक तरह से इसका एक्सिस बन गया। ठीक है, अब एक प्लेन लेके, मतलब ये ऐसे करे कोन है आपका, अब एक प्लेन लेके इसको कट कर रहे हो, तुम कट कर रहे हो, तो अगर इसको तुम इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन से अगर प्लेन शीट से कट करोगे तो जो शेप यहाँ पे दिखेगा, कुछ दिखेगा शेप जब कटेगा, ऐसे कट करके निकलेगा ये इस लाइन के परपेंडिकुलर। तो बेसिकली ये दोनों एंगल के बीच, इन दोनों के बीच में एंगल कितना भी है 90। ठीक है, तो इसको अगर बीटा बोला गया है तो बीटा के बेसिकली ये एंगल आपका 90 है। तो जब एंगल आपका 90 है तो ये आपका शेप जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपका, सर्कल दिख रहा है। क्लियर है। अब जैसे जैसे तुम एंगल बदलोगे, ठीक है, सर्कल नहीं बनेगा। परपेंडिकुलर नहीं काटेंगे। हाँ, अब ये ऐसे लाइन थी, आपने प्लेन ऐसे कट किया तो आपका जो शेप बना आपका, ऊपर से देखोगे तो ये एक बढ़िया सा ऐसे करके इसके इसमें सर्कल दिखेगा। क्लियर है। अब इसी एंगल को, इसी लाइन को थोड़ा सा एंगल कर दो तो जो शेप दिखेगा, ये अगर इसको ऐसे करके कट करोगे तो अब जो शेप दिखेगा आपका, या मान लो मैंने इसको इधर कट कर दिया, तो अब जो शेप दिखेगा ये आपका, ऊपर से देखोगे तो क्या दिखेगा आपका, एक ओवल शेप कुछ, यही आपका इलिप्स होता है। एंगल आपका लेस देन 90 होगा। इसको बीटा बोला गया एक्चुअली, बीटा, हाँ बीटा की वैल्यू 90, हाँ इसको बीटा बोला गया। ये समझ में आ गया, ये एंगल लेस देन 90 हो गया। और तीसरा केस, अगर इसका जो एंगल है, इस कोण के एंगल, इस कोण के एंगल को अगर अल्फ़ा मानते हो तुम, तो अल्फ़ा के बराबर अगर बीटा कर दो, बीटा ये एंगल है तुम्हारा, ये जो एंगल जिस प्लेन से कट कर रहे हो ना, तो पहले केस में बीटा की वैल्यू कितनी है 90, दूसरे केस में बीटा की वैल्यू 90 से छोटी है लेकिन ये अल्फ़ा से बड़ी है। तीसरे केस में अगर अल्फ़ा और बीटा बराबर कर दो तो इस लाइन की एकदम पैरेलल लाइन कट करो ऐसे करके, हाँ देखो इसको ऐसा। जो थर्ड केस है इसमें क्वेश्चन नहीं आने वाला, केवल आपको समझने के लिए, थोड़ा विजुलाइज कर लो कैसे शेप दिखता है। अब ये ऐसे करके कौन है, इसको तुम इस लाइन के पैरेलल समझो, एक प्लेन रखे से कट किए हो, विजुलाइज कर पा रहे हो। तो ऐसे करके जब कट किए हो तो यानी कि जो एंगल अल्फ़ा है वही एंगल बीटा है। तो अब जो यहाँ पे शेप दिखेगा कैसा दिखेगा, कुछ ऐसे दिखेगा। समझ में आया, विजुलाइज कर पा रहे हो कि नहीं। सर कैसे ये प्लेन है, ये प्लेन ऐसे कट कर रहे हैं। एक पतला सा पेपर दो, एक मिनट दो, इस पर रख लेना। जैसे ये तो तुम्हारा ठीक है, देखो देखो जैसे मूंगफली वाला बनाया जाता है, हाँ बेलपुरी वाला।
हाँ, ये ऐसे करके है, समझ में आया? अब तुम क्या कर रहे हो, इसको एक प्लेट से ऐसे कट कर रहे हो। देखो ये जो एंगल है इसको बीटा बोला गया। बीटा विजुलाइज कर पा रहे हो क्या है? ये इसके सेंटर को मिलाओगे तो ये बीटा हो गया आपका। इसी लाइन के ऐसे एक समझो नाइफ से मैं इसको ऐसे कट कर रहा हूँ, ऐसे करके रखा और ऐसे नीचे चला दिया पैरेलली इसके। तो जब कट के निकलेगा तो कैसे निकलेगा? ये पार्ट थोड़ा सा ऐसे निकल जाएगा इधर, तो जो शेप दिखेगा यहाँ पे ऐसे करके, ये जो शेप रहेगा आपका, ये पैराबोला होता है। ऊपर से हाँ कुछ ऐसे करके दिखा तो वो आपका मतलब हाफ पोर्शन क्या बोलोगा? वो एलिप्स ही तो होगा। इलिप्स टाइप ही दिखेगा। इलिप्स टाइप और मतलब वो पैराबोला इलिप्स एक ही तरह दिखेगा। देखो इलिप्स में क्या है ना कि अगर इसको हॉरिजॉन्टली कट किए तो सर्कल दिखा, थोड़ा सा टिल्ट किए ओवल दिखा, और टिल्ट किए, इतना टिल्ट किए कि ये इसके पैरेलल हो गया। अब ऊपर ये खुला रहेगा तब हाँ भाई, इसके पैरेलल कट करोगे तो कहीं ऊपर जाके नहीं टच करेगा ना ये, क्योंकि पैरेलल इसकी लाइन है, प्लेन ना ये तो हमेशा चलता जाएगा। हाफ होगा वो, तो वो तुम्हारा कुछ ऐसे दिखेगा। हाँ या ना? पैरेलल है ना ये इसके प्लेन के पैरेलल कट करोगे तो कहीं टच करेगा ऊपर जाके वो। ये प्लेन पैरेलल है तो ये तो इनफाइनाइट तक भी अगर तुम चलते गए तो ये इनफाइनाइट तक चलता जाएगा ना, कभी कट नहीं करेगा ना उसको। तो ये यहाँ पे शेप ऐसे ही कुछ दिखेगा ना। क्लोज नहीं होगा कभी भी, हमेशा ओपन होगा। ये ऐसे काटे तो क्या बनेगा? ऐसे काटे तो ऐसे पूछा जाए? नहीं, ये नहीं पूछा जाएगा। पहले तुमको ये विजुलाइज तो कर। देखो कोई चीज़ समझने के पहले आपको विजुलाइज करना ज़रूरी है, तभी आपसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो 10 फार्मूले लिख दें, बोले करो तो नहीं कर पाओगे। मतलब पैराबोला क्या होता है? ये ओपन एंडेड चीज़ होती है। इलिप्स क्या है तुम्हारा? ओवल है। अब क्या इलिप्स क्लोज ओपन नहीं हो सकता? इलिप्स हो सकता है। तुम बोलो सर्कल इतना पार्ट है, लेकिन इलिप्स क्या होता है ना, इलिप्स आगे जाके क्या होता है? क्लोज हो जाता है। पैराबोला कभी भी। और तीसरा केस अगर ये फोर्थ ले लो तुम, बीटा की वैल्यू लेस देन अल्फा ले लो। अब तुम क्या किए, इसको इसके पैरेलल न करके और वर्टिकल कर दिए, थोड़ा सा और टिल्ट कर दिए, अब कट किए, तो वो क्या बनेगा? वो शेप जो वो ऐसे शेप बनेगा आपका। हाँ, ये ऐसा इसको बोलते हैं हम लोग। तो ये आपका पैराबोला बन गया और ये आपका हाइपरबोला बन गया। भाई जैसे तुम लाइन को ऐसे कट किए थे, सर्कल से शुरू हुआ था, ये सर्कल से शुरू हुआ, थोड़ा टिल्ट किए इलिप्स, और टिल्ट किए और टिल्ट किए, पैरेलल किए, थोड़ा और उसके ऊपर चले जाओ। पैरेलल से और गा रहा है। देखो बीटा 90 है, बीटा 90 से कम हुआ लेकिन अल्फ़ा से ज़्यादा है, बीटा अल्फ़ा के बराबर हुआ, बीटा अल्फ़ा से भी छोटा हो गया। तो उस केस में जब कट करोगे, अब ये ऐसे ना कट करके, अब देखो ये ऐसे करके है ना, अब तुम ऐसे ना करके थोड़ा सा और वर्टिकल कट कर रहे हो, मतलब ऐसे करके, तो ये जो एंगल अल्फ़ा है बीटा उससे क्या हो गया है? और छोटा हो गया है। तो अब जो यहाँ पे ऐसे करके बन रहा है फिगर, ऐसे ये बनेगा हाइपरबोला। ये भी तो पैराबोला जैसा दिखेगा, लेकिन पैराबोला नहीं होगा वो, और स्टीप होगा। 0 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा होगा। 0 से नहीं, ये अल्फ़ा से छोटा होगा, बस ये बोलो। इसमें बहुत सारे बन जाएंगे तुम्हारे। 90 से थोड़ा सा बड़ा होगा, वो भी तो है। बी हाँ हाँ, बीटा का 90 से बड़ा भी करोगे तब भी इलिप्स बनेगा। सही बोलो। हाँ हाँ, समझ में आ गया ये? तो ये शेप इसका कहीं भी आपको उसका मतलब नहीं है, ये बस एक विजुलाइजेशन के लिए है कि जैसे तुम सर्कल को पूछो विजुलाइज कर पाते हो, तो हाँ कर पाते हो। तो सर्कल, अब आ जाओ पहला केस सर्कल। हाँ, ये बस बना लो समझने के लिए, कहीं न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। हाँ, ये बस ये केस लिख लो। अब इसमें सबसे जो पहला पार्ट है इंपॉर्टेंट जो है वो सर्कल है। बना लो ना बनाओ जैसे भी। सर्कल, तो सर्कल को डिफाइन कैसे किया गया है? अरे वो क्लास छोड़ो, बच्चों वाले सारे में डिफरेंस रहते हैं। नो वर्टेक्स 2
2 पर सारे पॉइंट क्लास 5 का डेफिनेशन है ये। 2 पर क्लोज बाय और क्या बोलूं क्लोज ट्रिगर विद नो वर्टिसेस क्लास 5 की डेफिनेशन है। लोकस ऑफ ए पॉइंट, लोकस ऑफ ए पॉइंट। अब सुनो, सारे डेफिनेशन मैं लोकस से शुरू करूंगा। लोकस मतलब पाथ। लोकस ऑफ ए पॉइंट, लोकस मतलब एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जो कि वेरिएबल पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट जो कि वेरिएबल पॉइंट है, जो अंडर सर्टेन कंडीशन वो मूव कर रहा है। क्लियर? अंडर सर्टेन कंडीशन वो कोई पॉइंट किसी कंडीशन में मूव कर रहा है। तो लोकस ऑफ ए पॉइंट, कौन सा पॉइंट? उस पॉइंट का लोकस विच इज एट ए इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। ध्यान से सुनो, क्या बोला? लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज एट ए इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, यानी कि पॉइंट क्या है? फिक्स्ड है। इसी फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन नहीं बोलते, इसको हम लोग सेंटर बोलते हैं। समझ में आया? तो ये फिक्स पॉइंट क्या हो गया? सेंटर। इसका नाम मैं कुछ भी सी दे दूं, अब पी तुम्हारा क्या है? वो लोकस है। लोकस मतलब वो कंडीशन क्या फॉलो कर रहा है? बस दो कंडीशन फॉलो कर रहा है, एक फिक्स पॉइंट से और डिस्टेंट इक्वी है। तो ये जो पी यहाँ पे है, यहाँ भी एक पी ऐसे होगा ना, जो इस पॉइंट से। तो ऐसे कितने पॉइंट होंगे? इनफाइनाइट। उन सब पॉइंट को अगर तुम मिला दोगे तो जो भी एक शेप बन के आएगा, उस शेप को हम लोग क्या जानेंगे? सर्कल। ये समझ में आया? हाँ? तो डेफिनेशन लाइन में लिख लो इसकी, यही लोकस ऑफ ए पॉइंट, लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज एट ए इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। आगे लिख लो, फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर, and distance of point from center is called radius. हाँ, and fixed point is called center, and distance from the point to fixed point is called radius. अब ये डेफिनेशन वाला पार्ट हो गया हमारा, ठीक है। अब पहला जो केस है वो स्टैंडर्ड केस है। लिखो, इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड सर्कल, इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड सर्कल। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब जो एकदम आइडियल केस है। इसमें क्या है? लिखो, इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड सर्कल में लिखो, सेंटर जो आपका अब है, सेंटर आपका ओरिजिन है, और दूसरा क्या चीज़ है? रेडियस जो उसका है, मान लेते हैं रेडियस उसका आर है, ठीक है। तो अब तुम्हें उस सर्कल का इक्वेशन निकालना है जो इस स्टैंडर्ड केस में है। मतलब इसका ओरिजिन कहाँ पे है? मतलब जो सी है वही ओ है, 0,0। और जिस पॉइंट का लोकस निकालना होता है ना, जानो, ध्यान सुनो, जब भी पॉइंट का लोकस निकालना होता है उसको हम लोग h, k लेते हैं। कुछ बुक में h, k बोला है, कुछ बुक में x1, y1 बोला है, कुछ बुक में सीधे xy ले लेता है, लेकिन हमेशा आपको h, k लेने की करना चाहिए, ठीक है। h, k, हाँ ठीक, तो उसमें होता है लिमिट में लेफ्ट हैंड h होता है वहाँ पे, तो h, k ले लिया। अब तुम जानते हो जो भी कंडीशन दिया है लोकस की, उस कंडीशन से तुम h, k में एक रिलेशन बनाने की कोशिश करो। तो क्या कंडीशन दिया है यहाँ पे? यहाँ पे OP की डिस्टेंस कितना दिया है? यही तो कंडीशन है। लोकस का क्वेश्चन ऐसे ही होता है, ध्यान से सुनना। OP की ये क्या है? कंडीशन है। ये कंडीशन जो भी डेफिनेशन है वो उसको फुलफिल कर रहा है। P क्या आपका कौन सा पॉइंट है? P आपका वेरिएबल पॉइंट है, इसलिए हमने उसको क्या लिया है? h, k लिया है। O तुम्हारा फिक्स पॉइंट है, तो OP क्या होगा? डिस्टेंस फार्मूला क्लास में 10th h माइनस
समझ में आया? इसको स्क्वायर कर दो। अब h और k क्या है? कोई एक पॉइंट नहीं है, ये वेरिएबल पॉइंट है। तो इसको h को हम रिप्लेस करते हैं x से और k को रिप्लेस करते हैं r से, k को रिप्लेस करते हैं y से। ये तभी रिप्लेस करते हैं जब इसमें केवल कांस्टेंट बचा हो। r क्या है? r फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट है, ये वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो अब इक्वेशन क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये उस सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर क्या है? ओरिजिन, और जिसका रेडियस क्या है? आर स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ से देखो, जो भी इधर कांस्टेंट वैल्यू, उसका स्क्वायर रूट क्या कहलाता है? उसका रेडियस। समझ में आया? तो ये इक्वेशन अब क्या हो गया? स्टैंडर्ड सर्कल। तो ये तुम्हें जब आखिरी में एक्स और वाई सब्स्टिट्यूट करना था स्टार्टिंग में एच के लिए देखो। हाँ बोलो। सर पीछे से बहुत अजीब सी आवाज आ रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। क्या हुआ? फैन तो नहीं आ रही है, बट रुक जाओ। अभी ठीक है? क्लियर नहीं आ रही, काफी दूर कर आ रही है। सेकंड केस लिखो। इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग ओरिजिन एज अल्फा बीटा या एक्स, हाँ अल्फा बीटा ले लो। इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हैविंग, इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग ओरिजिन एज, हैविंग सेंटर एज ए अल्फा बीटा। हाँ, इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर एज अल्फा बीटा एंड रेडियस आर। ठीक है, तो देखो अब क्या हो रहा है ये। अब यहाँ पे सेंटर लिख लो। सेंटर क्या है आपका? अल्फा बीटा है और रेडियस क्या है? आर है। हाँ, तो ये तुम्हारा अल्फा बीटा है। क्या करेंगे हम लोग? ये पॉइंट सेंटर है, ये पी को क्या लेंगे? कंडीशन क्या है? सी पी इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा? एच माइनस अल्फा का होल स्क्वायर तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर, वाई माइनस बीटा का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है। अब लास्ट लिखो एक जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख लिए? हाँ सर कनेक्ट हो गया, अब आ रही है सही आवाज। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखो। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मोस्ट जनरल इक्वेशन इन 2 डिग्री होता है, मोस्ट जनरल इक्वेशन इन 2 डिग्री इन 2 वेरिएबल। ध्यान देना, ए एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा सा कॉम्पिटिशन का पार्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन बहुत अभी ज़्यादा नहीं जाएंगे। बता रहे हैं 2 वेरिएबल में 2 डिग्री का मोस्ट जनरल इक्वेशन क्या मतलब हुआ है? अगर 2 वेरिएबल है तो उसमें एक एक्स स्क्वायर होगा, एक एक्स होगा, एक कांस्टेंट होगा, एक वाई स्क्वायर होगा, एक वाई होगा, एक कांस्टेंट वाई हो गया, और एक एक्स इंटू वाई, ये भी 2 डिग्री बनाता है। बताए थे तुम लोग को, 2 वेरिएबल में पावर ऐड हो जाती है।
ये 2 डिग्री का मोस्ट जनरल इक्वेशन है। ये जो दो इक्वेशन है ये कल को स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, 2 लाइंस का प्रोडक्ट हो सकता है, या ये सर्कल भी हो सकता है, ये इलिप्स भी हो सकता है, या पैराबोला भी हो सकता है, या हाइपरबोला हो सकता है। ठीक है, लेकिन अभी उतना डिटेल में नहीं जा रहा है, अभी बहुत ध्यान से सुनो। ये सर्कल कब होगा, सर्कल कब होगा? अभी तुमने क्या देखा कि सर्कल में अभी तुमने एच माइनस, ये किसका इक्वेशन था? ये क्या चीज़ है? ये तो गारंटीड क्या चीज़ का इक्वेशन है? सर्कल का। क्लियर है? तो इसको अगर तुम इसको तुम अगर स्क्वायर करो, हाँ खोल दो इसको, तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा एक्स माइनस 2 बीटा वाई प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। समझ आ रहा है? तो इसको देख के आपको क्या लग रहा है? ये चीज़ सर्कल कब होगा? ये तो सर्कल है, ये सर्कल है, ये तो एक जनरल इक्वेशन है। ये सर्कल कब होगा? देखो यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे कल को अगर मैं 2 लिख दूँ तो, अगर मैं कल को 2 लिख दूँ तो 2 से डिवाइड कर दूँ तो 2 लिखने में कोई प्रॉब्लम, 3 लिखने में प्रॉब्लम, 3 से डिवाइड कर देंगे तो नहीं समझ में आया। पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कल को अगर तुम्हें एक्स स्क्वायर ये अगर इस फॉर्म में लिखा है तो वो सर्कल होगा कि नहीं होगा? अगर मैं पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूँ, पूरे इक्वेशन को, तो ये सर्कल होगा कि नहीं होगा? एक्स प्लस वाई 2 है, पूरे को 2 से डिवाइड कर दिए तो चेंज होगा इक्वेशन। पूरे को 2 से डिवाइड कर दिए, पूरे को 2 से डिवाइड कर दिए तो ये सर्कल रहेगा। यानी कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट अभी 2 है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट अगर 3 होगा तो वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 3 होगा। कहने का मतलब जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होना चाहिए वही। क्लियर? तो ये सर्कल होने का पहला कंडीशन, वो तो छोड़ो उसको, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होगा वही हमेशा वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। यानी कि अगर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए है और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बी है, ये सर्कल कब होगा? पहला कंडीशन, जब ये ए बी के, मैं रेडियस की बातें नहीं कर रहा हूँ, ये तो कुछ कांस्टेंट आएगा ना, ये नंबर आएगा कुछ ना। सर फिर 2 अल्फा एक्स और 2 बीटा ये भी चेंज होंगे? वो सब चेंज होंगे, सब चेंज होंगे। अभी कंडीशन की बात हो रही है तो कोफिशिएंट तो हमेशा बराबर होगा ना, ये कुछ भी हो जाएगा। दूसरा कंडीशन, इसमें x इंटू वाई का प्रोडक्ट आया है कहीं पे? एक्स वाई का कोफिशिएंट आया है? यहाँ पे एक्स वाई कोफिशिएंट है? ये सर्कल कभी हो सकता है? कब नहीं होगा? जब एक्स वाई रहेगा। एक्स वाई अगर नहीं रहेगा तो सर्कल ये हो सकता है। यानी कि सर्कल होने के 2 कंडीशन, h की वैल्यू 0 और a इक्वल टू b। अगर h की वैल्यू 0 होगी तो ये चीज़ गायब रहेगी। तो ये क्या बन जाएगा आपका? ये 2 डिग्री का जो जनरल इक्वेशन है, इसको सिंप्लीफाई, ये मोस्ट जनरल है। अब आते हैं जनरल में। जनरल इक्वेशन जो लिखते हैं हम लोग सर्कल का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसमें क्या ये दोनों कंडीशन मीट कर रही है? इसमें ये 2 कंडीशन मीट कर रही है। क्या a b के बराबर है? क्या h 0 है? मतलब ये सर्कल है। अब इसको क्या हम इस फॉर्म में पहुंचा सकते हैं? देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx वाई स्क्वायर प्लस 2fy इक्वल टू माइनस c। एक्स माइनस ऑफ माइनस जी का होल स्क्वायर, y माइनस माइनस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी के अंडर रूट का स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? नहीं समझ में आई? नहीं आया। ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? जी स्क्वायर। यहाँ ऐड करोगे तो इधर भी ऐड करोगे।
यहाँ क्या ऐड करोगे एफ स्क्वायर, यहाँ भी ऐड करोगे जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, राइट साइड हो गया। इसको मैंने माइनस माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे फार्मूला में मैंने क्या बोला था, ये माइनस के साथ होता है। तो ये आपका अब क्या बन गया, एक सर्कल बन गया। इसका सेंटर क्या हो गया, इसका सेंटर क्या हो गया माइनस जी और माइनस एफ, और इसका रेडियस क्या हो गया तो कल को कोई इक्वेशन अगर तुम्हें इस फॉर्म में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y प्लस 7 कुछ लिखा है, तो आप यहाँ से ये चीज़ आप निकाल सकते हो डायरेक्टली। समझ में आई है कि कोई दिक्कत है यहाँ पे। ये तुम्हारा क्या है मोस्ट जनरल इक्वेशन। कल को यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर लिख दिया तो ये सर्कल नहीं होगा गारंटीड। वही तो कंडीशन है ना। हाँ वही है, ए इक्वल टू बी। ये मोस्ट जनरल इक्वेशन है, ये कल को कुछ भी बन सकता है, लेकिन ये सर्कल तभी बनेगा जब ये दो कंडीशन मीट करेगी। तो इसका मैं और बाद में डिटेल में जाएंगे हम लोग, लेकिन अभी बस समझो जनरल इक्वेशन यहाँ से शुरू होता है। तो कोई भी जनरल इक्वेशन अब सर्कल ये होता है, उसका रेडियस ये सेंटर होता है और ये क्या होता है, इसका रेडियस होता है। ये आपको याद रखना है। या तो देखो मैंने इसको क्या किया, इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, ध्यान दो, इसको मैंने क्या किया, इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। कल को नंबर भी रहेगा तो आप चाहे तो नंबर को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, या सीधे ये फार्मूला आप इसको याद कर लीजिए, आपको क्या निकल जाएगा, रेडियस और सेंटर। तो लिख लो इसको। चलो एक कॉन्सेप्ट और लिखो, इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आर गिवन। इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर आर गिवन। मतलब क्या है, तुम्हें उस सर्कल का इक्वेशन निकालना है जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट दिए हैं। मान लो ये x1 y1 दिया है, ये x2 y2 निकल जाएगा। हाँ तो उसका सीधे फार्मूला देखो वो ठीक है, तुम लोग लगा दिए पूरा दिमाग, सही है। इस पॉइंट का लोकस पी एच कॉमा के है, एच के है। तो ये मुझे बताओ, अगर इसका नाम दे दें ए बी, सर एच के एच के की एक वैल्यू एक्स और वाई और एक वैल्यू x2 और y2 हो सकती है। ये पॉइंट्स दिए हैं 3,5 4, समथिंग है, ये गिवन है, फिक्स वैल्यू है ये। हाँ सर, मैं वो कह रहा हूँ। ये वेरिएबल है, एच की एक वैल्यू हो सकती है, तो कह रहा हूँ मैं, एच की वन ऑफ द वैल्यू दिए हुए हैं, इसकी इनफाइनाइट वैल्यू होगी। वो भी हो सकती है, तो वो एक स्पेशल केस हो गया बहुत। हाँ पी एक रैंडम पॉइंट है जो कि तुम्हारा बेसिकली जो वेरिएबल पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन होता है, इसके बीच का एंगल क्या होता है, 90। यानी कि स्लोप ऑफ जो पी बी होगा और स्लोप ऑफ जो पी ए होगा उसका प्रोडक्ट पी बी का स्लोप कितना होगा, के माइनस y2 एच माइनस x2, और पी ए कितना होगा, के माइनस y1 इजक्वल टू -1। यहाँ तो समझ में आया। तो के माइनस y2 के माइनस y1 माइनस एच माइनस x1 एच माइनस x2, सबको इधर ले आओ, एच माइनस x1 एच माइनस x2 प्लस के माइनस y1 y2, एच और के को कर दो वो, तो x माइनस x1 x माइनस x2 y माइनस y1 y माइनस y2। ये क्या है, उस इक्वेशन का, उस सर्कल का इक्वेशन जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट दिए गए हैं। समझ में आया।
Yes, सर sir. वो कौन सा फॉर्मूला थे कि मल्टीप्लिकेशन में बहुत ज़्यादा ये वाला, ये स्लोप निकालने का है, 2 पॉइंट का स्लोप, अच्छा हाँ स्लोप ऑफ 2 पॉइंट। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर आर गिवन। लिख लो उसको। ठीक है, अब लिखो सम पर्टिकुलर केसेस, हेडिंग डालो सम पर्टिकुलर केसेस। इसमें तो बहुत सारे हैं जैसे तो अभी ये इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मूला है सर। सम पर्टिकुलर केसेस, ये केसेस सीधे क्वेश्चन बन के आते हैं, तो इसमें केस करके समझा दे रहा हूँ। इससे पहला केस लिखो, फर्स्ट केस, व्हेन द सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन, ये स्पेशल केस है। व्हेन सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन, अब सर्कल अगर ओरिजिन से पास करेगा, मतलब सर्कमफेरेंस ओरिजिन आएगा। इसका मतलब आपका कुछ ऐसे बन रहा है ये। हाँ देखो तुम्हारा फॉर्मूला क्या था, x माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, मतलब 3 पैरामीटर्स हैं, अल्फ़ा बीटा और r। लेकिन इसकी स्पेशल केस में एक पैरामीटर गायब हो जाएगा। कौन सा गायब होगा? क्या? यहाँ 3 पैरामीटर्स हैं, अल्फ़ा बीटा एंड r। हाँ अब एक स्पेशल केस है, क्या है? व्हेन सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन, हाँ और ओरिजिन। तो अब यहाँ पे क्या चीज़ होगा, ये जो अल्फ़ा बीटा होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये कितना होगा? x को ये होगा कौन सा वाला? बीटा बीटा डिस्टेंस। तो ये रेडियस कितना हो जाएगा? करेक्ट। तो इस केस में इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस x और y 0 x और y 0 हाँ एक्स वाई 0 हो गया, वैल्यू पुट करके बता रहे हो, ठीक है। हाँ रूट क्यों, स्क्वायर होता है रेडियस का। लिख लो पहला केस। दूसरा केस लिखो, जल्दी लिखो इसको। When the circle touches x axis, सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, अब क्या होगा? हाँ सेंटर क्या होगा, अल्फा बीटा। रेडियस कितना होगा, आर तो होगा ही। बीटा रेडियस कितना हो जाएगा, इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू। तीसरा केस, व्हेन सर्कल टचेस, हाँ तो सर ये r इक्वल्स टू और सेंटर लिखो, x माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर। फोर्थ लिखो, व्हेन सर्कल टचेस बोथ एक्सिस, इसका बताओ, व्हेन सर्कल टचेस बोथ एक्सिस। कंडीशन हो गई, देखो फिगर ऐसे बन रहा है। अब ये जो डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस ये भी होगी, अल्फा और यानी कि ये आर का आर हो गया, ये आर हो गया, ये आर हो गया, तो अल्फ़ा बीटा भी क्या हो गया, आर हो गया। तो इक्वेशन क्या हो गया, x माइनस आर का स्क्वायर केवल एक पैरामीटर बचा है। यहाँ पे 2 पैरामीटर हैं, एक्चुअल में 3 पैरामीटर होते हैं। लिख लो इसको। पढ़ जरा क्वेश्चन नंबर 7। x square plus y square minus 4x minus 8y minus 45 equals to 0। देखो इसको 2 तरीके से बता देते हैं, दोनों तरीके से। एक फार्मूला बताए थे अभी कि x माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और ये क्या बताए थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। पहले इसके हिसाब से बताओ, कोफिशिएंट मैच कर रहे हैं एकदम, ठीक है, गुड टू गो। 2g की वैल्यू, 2f की वैल्यू
-8 सी की वैल्यू, 45 इसका सेंटर क्या होता है माइनस जी, रेडियस क्या होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस माइनस 2,4 तो जी की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी -2, एफ की वैल्यू -4, तो सेंटर क्या हो गया 2 माइनस अब -2, 2,4, रेडियस 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, माइनस सी, सी माइनस रूट 65, 25 सही है 20, हाँ अच्छा यहाँ से नहीं समझ में आ रहा, चलो यहाँ से करते हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, वाई स्क्वायर माइनस 8y इक्वल टू 45, इसको परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा +4 ऐड करना पड़ेगा, +4 कर दो, इसको परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए +16 करना पड़ेगा, +16 कर दो, ये क्या बना x -2 का होल स्क्वायर, ये क्या बना y -4 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट 65 का स्क्वायर। कंपेयर कैसे करते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू 2, 2,4 सेंटर हो गया और रेडियस कितना हो गया रूट, दोनों तरीके समझ में आ गया। तो स्कूल में कोशिश करो इससे करो, क्योंकि अगर मैम तुम्हारी बताती है तो उसको यूज़ करना, ये शायद बताया नहीं गया है। ये तो वही हो गया, बस खोलना ही तो है। ये ज़्यादा आसान है। खोलना है लेकिन इसको यूज़ करना आसान है ना, इसको सीधे यूज़ करना, बार बार ये नहीं करना है तुम्हें। कंप्लीट स्क्वायर बार बार कल कोई ए बी सब दे दिया कांस्टेंट तो गड़बड़ हो जाएगा ना, ये सीधा तुम्हें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर जरा 9 ट्राई करते हैं, देखो 9 अच्छा क्वेश्चन है। हाँ लिख लो इसको, लिख लिए नहीं F0 की बात नहीं है, x का कोफिशिएंट कितना है, ये x का कोफिशिएंट क्या है 2g, तो 2g किसके बराबर है, लेकिन ये गलत है, क्यों गलत है, नहीं उतना कहानी नहीं, 2g तभी x का कोफिशिएंट है जब x स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, तो अभी इस फॉर्म में नहीं पहुँचा है ये, पहले हमको इस फॉर्म में पहुँचाना होता है। भाई कंपेयर कैसे करोगे, कंपेयर करने कंपेरेबल होना भी तो चाहिए, तो इसको क्या करोगे सबसे पहले इंटू 2 डिवाइड बाई 2, इसको बाई 2 से डिवाइड कर दो, क्या हुआ एक्स स्क्वायर। अब बताओ क्या क्या है, अब g की वैल्यू क्या है, 2g की वैल्यू क्या है, -1/2 2f की वैल्यू, 0 c की वैल्यू, ठीक हाँ है ना, g कितना आ गया c की वैल्यू, सेंटर कितना होगा -g माइनस, बार बार लिख रहा हूँ इसीलिए, यही गलती होती है हम लोग से, तो माइनस अब -1/4 सेंटर, रेडियस ये 0 ये 0 जी स्क्वायर। तो क्या ध्यान देना है, हमेशा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनाना होता है 1 बनाना होता है। कई बार ये नहीं दिखता है हमको, नोट ध्यान दो, ये कई बार नहीं दिखता है, लोग सीधे कंपेयर शुरू कर देते हैं। तो ये सर्कल तो है क्योंकि A इक्वल टू B है, लेकिन अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है जिससे आप ये कंपेयर कर सको, ठीक है, लिख लो इसको।